Hello बच्चों, let's read this question. So this question says gaseous hydrogen contained initially under standard condition in a sealed vessel of volume 5 liter was cooled by delta T is equal to 55 Kelvin and how much the internal energy of the gas will change. Internal energy कितनी change होगी and what amount of heat will be lost by the gas और कितनी amount of heat क्या होगी यहाँ पर lost होगी, ये हमें यहाँ पर find out करना है. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या बताना है, कितनी हीट लॉस्ट होगी और क्या बताना आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. हमें हमें अपनी दो चीज बतानी है. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व करेंगे. ओके दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे. देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बोलती है कि आपका कुछ अमाउंट ऑफ, मान लीजिए जब डेल के अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को देते हैं तो सम पार्ट ऑफ द हीट विल गो इनटू द इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और कुछ पार्ट क्या करता है, उससे वर्क डन करता है. ओके कुछ पार्ट क्या करता है, आपका वर्क डन करता है. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, गैसेस हाइड्रोजन कंटेंट इनिशियली एंड एसटीपी इन सील्ड वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या है 5 लीटर. ओके यहाँ पर लिखा है इन ए सील्ड वेजल. सील्ड वेजल का मतलब लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा. वर्क डन जीरो के इक्वल क्यों हुआ, देखिए वर्क डन जीरो के इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सील्ड वॉल्यूम में वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी. तो हम लिख सकते हैं कि पीडीवी, यहाँ से जो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके तो ये आपका वर्क डन जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका जितनी भी आपकी क्या होगी हीट लॉस्ट या गेन होगी, इट मस्ट बी इक्वल टू ओवर ओवर ये आपकी कनेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी. ओके तो हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, डेल्टा यू, डेल यू को क्या लिख सकते हैं, डेल यू को हम लिखते हैं एन सीवी डी टी. क्या लिखते हैं हम यहाँ से, एन सीवी इंटू डेल्टा टी. ओके दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है. ओके अब सीवी को क्या लिखते हैं, सीवी को हम लिखते हैं देखिए आर टाइम्स गामा माइनस वन, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर सीवी. ओके तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके हम यहाँ पर से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन आर. अब देखिए इसको हम आगे, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करें. देखिए यहाँ पर हमें एन की वैल्यू तो गिवन नहीं है. ओके और देखिए हमें एक्सप्रेशन क्या पता है, हमें एक्सप्रेशन पता है आपका पीवी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आपका एनआरटी के इक्वल होता है. ओके हमें यहाँ पर प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर भी क्वेश्चन में पता है. ओके एसटीपी में बोला तो टेम्परेचर पता है. ओके तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पीवी बाई टी को यहाँ से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एनआर से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके पीवी बाई टी को हम यहाँ से एनआर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो एनआर की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या लिख ली, पीवी बाई टी लिख ली. ओके पीवी डेल्टा टी आपका ऊपर रहेगा और आपका क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन इंटू ऑफ अवर टी टेम्परेचर. ओके यहाँ पर हमने ये वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं. पी क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए एसटीपी बोला है ना, एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है आपका 1 ATM यानी कि 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 5 पास्कल हो जाएगा. वॉल्यूम कितनी दी आपको, 5 लीटर. लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ. एक लीटर में आपके कितने होते हैं, 10 to the power -3 मीटर क्यूब होते हैं. ओके इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर 55 केल्विन दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय पर गामा माइनस वन. देखिए गैसेस हाइड्रोजन गैस है, गैस हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी, डायटोमिक होती है. तो 7/5 हो जाएगा गामा की वैल्यू. 7/5 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2/5 हो जाएगा. ओके इंटू टी, टी क्या आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ओके टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होता है आपका, 273 केल्विन के इक्वल होता है. ओके तो देखिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. देखिए 55 × 5 आपका जो न्यूमरेटर में कितना होगा आपका 275 इंटू 10 to the power 2 हो जाएगा. ओके डिवाइडेड बाय देखिए आपका कितना होगा 0.4, 2/5 की वैल्यू 0.4 इंटू 273 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 109.2 के अराउंड आ रही है. ओके इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2.5 आ रहा है. ओके 2.5 इंटू 10 to the power 2 के यहाँ पर से इक्वल आ गया. ओके तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी. 2.5 इंटू 10 to the power 2 जूल्स लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम देखिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.25 किलो जूल लिख सकते हैं. ओके तो ये दोनों क्या होंगे, आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे. ओके ये दोनों आंसर क्या होंगे, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे. ओके तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, फाइनल आंसर है, वो कितना हो गया आपका 0.25 किलो जूल्स. ओके this will be the answer of this question. Okay so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.